ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ Honorable MP of Bilaspur constituency and State President of Chhattisgarh BJP State Unit. Sir, on behalf of all our Karyakartas and leaders, I am inviting you to the press meet at our party office. Heartily welcome to you. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ 2023ರ ಚುನಾವಣೆಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ GVT ಬಸವರಾಜ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಅರಸೀಕೆರೆ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ದುಮೇರಳ್ಳಿ ರಮೇಶ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅರಸೀಕೆರೆ ನಗರ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ನಮಸ್ಕಾರ. I welcome you in this press meet. Myself Harun Saw. By profession I am an advocate and presently the member of Parliament Bilaspur Chhattisgarh and State President BJP Chhattisgarh. Initially I worked in the organization of ABVP, thereafter BJYM. Now I am working as member of parliament as well as the state president BJP Chhattisgarh. मेरा सौभाग्य है कि अरसीकरे आना हुआ है. अरसीकरे is known for its coconut production and is called Kalpataru Nadu. और इस तरह से ये क्षेत्र अरसीकरे पूरे कर्नाटक प्रदेश और देश में जाना जाता है नारियल कोपरे के उत्पादन के लिए. आज जब विधानसभा का चुनाव हो रहा है, चुनाव के समय हम सारी बातों की चर्चा करते हैं कि कौन सा प्रत्याशी कैसा है, किस पार्टी ने क्षेत्र के विकास के लिए काम किया, किसने जनता के हित में काम किया, सरकार के कामों का मूल्यांकन, पॉलिटिकल पार्टी का वैल्यूएशन, ऑल दिस थिंग इज डन एट द टाइम ऑफ इलेक्शन. जहां तक प्रत्याशियों की बात है, सबसे काबिल और योग्य प्रत्याशी, निष्ठावान प्रत्याशी वो भारतीय जनता पार्टी के हैं जो आपके सामने हैं, वसवा राजू. क्योंकि अन्य दोनों दलों के जो प्रत्याशी हैं, जेडीएस और कांग्रेस के, जेडीएस के जो प्रत्याशी हैं उनका बैकग्राउंड आप जानते हैं कि कल वो कहाँ थे, और कांग्रेस के प्रत्याशी को भी जानते हैं कि वो कल कहाँ थे और आज किस दल में है और किस दल में जाकर वो प्रत्याशी बने. तो ये विषय है कि पद के लिए पद को प्राथमिकता देना और पद के लिए पार्टी निष्ठा को छोड़ना. जो पद के लिए पार्टी छोड़ दे वो जनता से क्या स्नेह करेंगे, ये समझने की बात. राजनीतिक दल की बात करें तो so far as JDS is concerned, it is also a party of a family, for the family, by the family. Their concern is to the extent of that family only. Similarly, Congress party is also for the family, by the family, and they are concerned with the particular family. Now only BJP is the party, he is concerned to the public,
and therefore BJP is the public party. It is a party of worker, it is a party of people. और इसीलिए मैं उदाहरण के साथ बोलता हूं कि अभी अरसिकरे विधानसभा में हमारे एमएलए नहीं है, फिर भी हमारी सरकार ने अरसिकरे के विकास को गति दी, बड़े बड़े काम किए जिसकी जानकारी आपको है। क्योंकि हम पावर के लिए राजनीति नहीं करते, भारतीय जनता पार्टी पावर के लिए राजनीति नहीं करती, पब्लिक के लिए राजनीति करती है, विकास की राजनीति करती है। और इसलिए आज क्षेत्र में जितने विकास के काम आपको दिखेंगे वो भारतीय जनता पार्टी के सरकार के कारण हुए। जब जेडीएस और कांग्रेस की ज्वाइंट कोलिशन की सरकार थी तब भी आपका ये क्षेत्र उपेक्षित था। जेडीएस के एमएलए होने के बावजूद विकास के लिए कोई राशि इस क्षेत्र को नहीं मिली। राशि मिली, डेवलपमेंट हुआ तो एट द टाइम ऑफ रिजीम ऑफ बीजेपी गवर्नमेंट। एट प्रेजेंट देयर इज डबल इंजन गवर्नमेंट। In center also BJP government is there, in the state also BJP government is there. For development, double engine government is most necessary and very useful for the public. और डबल इंजन के सरकार के कारण आज कर्नाटक का जिस तेजी से विकास हुआ है, मैं बहुत सारी योजनाओं का नाम आपको गिना सकता हूं, और इसके कारण से आम लोगों के जीवन में परिवर्तन आ रहा है। लोगों के जीवन स्तर ऊपर उठ रहा है। जिस तेजी से विकास हो रहा है, गांव, गरीब और किसान इनकी तरक्की हो रही है। जिस तरह से हाईवे बन रहे हैं, जिस प्रकार से नए नए एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, जिस प्रकार से लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो रही है, चाहे वो जल जीवन मिशन के माध्यम से नल से लोगों के घरों तक पानी पहुंचाने का मामला हो, लोगों को पक्का मकान देने का मामला हो, किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट देने का मामला हो। आजादी के वर्षों तक देश प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन कांग्रेस ने कभी गांव, गरीब और किसान की चिंता नहीं की। गांव, गरीब और किसान की चिंता, विकास की चिंता ये भारतीय जनता पार्टी के समय शुरुआत की। आप याद करें 1996 से पहले गांव के हालात क्या थे, गरीबों के हालात क्या थे, किसानों के हालात क्या थे। 1996 में जब देश के प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी जी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये योजना आज भी चल रही है। गांव की जो तरक्की आपको दिखती है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कारण दिखती है। किसानों के लिए विकास की योजना बनाने का काम, किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम, ये सब हुआ है तो वो करने वाला भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज मैं विकास की वो लंबे गाथा आपको सुना सकता हूं जो हमारे प्रदेश की और केंद्र की सरकार ने किया है। चाहे मुख्यमंत्री रायतू बंधु योजना है, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, दूध उत्पादकों को नगद पैसा देने का मामला हो, अमृत ग्राम पंचायत योजना, अमृत ग्रामीण आवास योजना, हेल्थ सेक्टर के अपलिफ्टमेंट का काम हो, शहरों को अमृता निर्मला शहरी नियोजन, स्कूल के तरक्की का मामला हो, युवाओं को रोजगार देने का मामला हो, युवाओं को स्किल्ड बनाने का मामला हो, श्रमिकों के लिए काम करने का मामला हो, बुनकरों के लिए काम करने का मामला हो, ऐसे बड़े बड़े काम, बड़ी बड़ी योजनाएं भारत सरकार और राज्य की सरकार ने कर
कर्नाटक को विकास की ऊंचाई तक ले जाने का काम हमारी सरकार के समय हुआ है। और आज देश की जनता, देश की राजनीति की दशा और दिशा बदलने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के कारण हो रहा है। आज देश में विकास की चर्चा होती है, आज देश में विकास की बात होती है, देश में विकास की योजनाओं की चर्चा होती है। ये राजनीति लाने वाले देश में कोई और नहीं, नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश की राजनीति की दशा और दिशा बदली है। और इसलिए आज हर एक व्यक्ति विकास की चर्चा करने लगा है। आज देश और दुनिया में भारत का मान सम्मान जो बढ़ा है, आज देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। दुनिया के विकसित राष्ट्रों में आज भारत आगे बढ़ा है। और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कोविड की महामारी को सफलता से मुकाबला किया, ये देश के सक्षम नेतृत्व, मजबूत नेतृत्व का बड़ा उदाहरण है कि जब हमने कोविड का मुकाबला किया। और इसलिए देश का आम व्यक्ति आज भारतीय जनता पार्टी की ओर निगाह भरी, विश्वास भरी निगाह से देख रहा है कि देश को, प्रदेश को तरक्की के दिशा में कोई ले जा सकता है तो केवल भारतीय जनता पार्टी ले जा सकती है। केवल भारतीय जनता पार्टी आम लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम, विकास का काम, ये केवल भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हो सकता है। जैसे मैंने कहा कि अन्य दो राजनीतिक दल जो हैं वो